जी सर, ऑन है सर, ऑन है रिकॉर्डिंग। डन डन। फिर से माइक चला गया सर का। जी, फिर से सर का माइक चले गए हैं। तो दोस्तों शायद सर के नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही सकते हैं। तो आप लोग अगर सर कुछ ही देर में आ जाएंगे, एक मिनट के अंदर अंदर सर आ ही जाएंगे। नेटवर्क इशू है। आज हमारे बीच अब तक 144 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। अब तक आलम आप जी, सभी और जी सर, असगर आलम जी, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, गोकिंग सर। गोकिंग सर, बहुत खुशी हुई आज आपको होस्ट के रूप में देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ आपको। पहली जी सर, बार बिल्कुल। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार में ही छा गए गुरु, पहली बार में ही। थैंक यू सर, गजब की थैंक यू होस्टिंग सर। कर रहे हैं आप। संदीप जी, जी जी सर जी। कि क्या मैं आपको लगता है कि मैं प्रॉपर नेटवर्क मेरा आ रहा है, मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रहा है? मैं जी जी अपना सर। काम बिल्कुल शुरू पहुंच रहा करूं? है। एकदम कंटिन्यू आ रहा है सर। ओके, अगर मैं मीटिंग से आउट भी होता हूं तो फिर से मैं रिकनेक्ट होने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं चैट ये कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे कल कंप्लीट करूंगा। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद असगर जी का आज का ग्रेट होस्टिंग के लिए। और मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज के जूम मीटिंग में जितने भी नए साथी आए हैं उनका स्पेशल स्वागत सम्मान करता हूं। जो पहली बार आए उनका वेलकम, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। रोजाना आप इस मीटिंग में आइए, और सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे जहाँ पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है, तो वो मीटिंग आपको जरूर अटेंड करनी है। वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलेगी। तो साथियों, आज चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 30 में आज आपको एक टॉपिक दिखाई दिया होगा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप लोग स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। ये आप सभी को भी स्क्रीन दिखाई देगा। ओके, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 30, और चैप्टर नंबर 30 में आपको दिख रहा होगा टॉपिक है, ये होता है नेटवर्कर। आप सबों ने सोचा होगा कि क्या है ये टॉपिक, ये टॉपिक होगा, क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा किसी को कि एक तो अगर ये लिख दिया जाए कि नेटवर्कर क्या है, तो समझ में आ जाता कि हाँ, आज आपको ये बताने वाला हूँ कि नेटवर्कर क्या है। लेकिन मैंने सीधा ये लिख दिया है कि ये होता है नेटवर्कर। वाकई में आज आपको समझ में आ जाएगा नेटवर्कर की खूबी, और इस प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा कि नेटवर्कर क्या है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि नेटवर्कर के अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। आपको समझ में आ जाएगा नेटवर्कर के अंदर क्या एक्सपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसके अंदर एडवांटेज होते हैं। वो सारी चीजें आज आपको पता चल जाएंगी कि नेटवर्कर आखिर होता क्या है, एक्चुअली नेटवर्कर क्या होता है। हम लोग तो नॉर्मली बोल देते हैं कि नेटवर्कर हैं भैया, हम नेटवर्कर हैं, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम नेटवर्कर हैं। वैसे कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग नेटवर्कर हैं, और सभी लोग नेटवर्कर हैं। शायद बेला मैम ने हाथ खड़ा किया है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जो भी को होस्ट है मुझे बता दें। संदीप जी, असगर जी, बेला मैम। सर 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 क्लियर, एकदम क्लियर है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो माय डियर लीडर्स, मैं बात करता हूं अपने टॉपिक की कि ये होता है नेटवर्कर। वाकई में आज आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्कर, अगर आप बोलते हो अपने आप को कि आप नेटवर्कर हैं, तो आज आपको आपका स्टेमिना समझ में आ जाएगा, आज आपको आपका पोटेंशियल पता चल जाएगा, आपको आपका पावर पता चल जाएगा, आपके अंदर क्या क्षमता है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना पराक्रम है, कितना बल है आपके अंदर, कितने बलशाली हैं आप। ये सब कुछ आज आपको पता चल जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं, रियल स्टोरी, आप सभी ने सुनी होगी कि जब हनुमान जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। हनुमान जी को जब 7 समंदर लांघने के लिए बोला गया था, सीता माता जी के पास में जब जाने के लिए बोला गया था, उनकी खबर लाने के लिए जब बोला गया था, तो हनुमान जी थोड़े से विचलित हुए थे, और उन्होंने कहा था इतना बड़ा समंदर मैं कैसे लांघ पाऊंगा। तो डियर लीडर्स, हुआ क्या, जब वहां पे श्री राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, और जो भी थे वहां पे जितने भी सेना, और जो भी सुग्रीव जी, जो भी लोग थे,
उन सभी लोगों ने उनका बल क्या है, उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या शक्ति है उनके अंदर, ये उनको बताया था। तो याद दिलाया था कि आप क्या हो, कितना बल है आपके अंदर, आप क्या कर सकते हो, उनकी शक्ति का उनको एहसास दिलाया, उनकी शक्ति से उनका परिचय कराया और वो समंदर को लांग गए थे। ये लीडर्स, आप सभी लोगों के साथ में भी वही होता है, सभी साथियों के साथ में भी वही होता है कि सभी लोगों को अपना पोटेंशियल, अपना पावर नहीं पता है। और जिन लोगों को अपना पोटेंशियल, अपना पावर पता है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में परचम लहरा रहे हैं, अपना नाम कर रोशन कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, कई सारी सफलताओं को हासिल कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो बस आज मैं वही आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है नेटवर्कर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्कर होना भी एक बड़े गर्व की बात है, नेटवर्कर होना एक बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सम्मान की बात है। ये हक हर किसी को बड़ी आसानी से मिल जरूर जाता है नेटवर्कर बोलने का, लेकिन एक्चुअली नेटवर्कर के अंदर जो खूबी होती है, वो खूबी आज अगर आपको पता चल गई तो आपकी जीवन में वो लहर आएगी, वो एक हवा आएगी, वो तूफान आएगा, जिससे आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मीटिंग में मुझे तकरीबन 128 लोग सुन रहे हैं, 158 लोग सुन रहे हैं, 158 इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। इतने लोगों में सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि टैक्स कितने लोग पे करते हैं, कितने लोग टैक्स पे करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स का मतलब ये होता है भारत सरकार को जो लोग टैक्स पे करते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करके बताएं, वो लोग रेज हैंड करें जो लोग भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं। और जिसमें रियली दिल से, वही लोग हाथ खड़ा करना जो लोग चोरी नहीं करते हैं, जो चोरी नहीं करते हैं टैक्स की, जो टैक्स पे करते हैं, उनकी मजबूरी है टैक्स पे करना। ऐसे कितने लोग हैं? अभी तक मात्र 13-15 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, 17-18। मैं जानना चाहता हूँ वो कितने साथी हैं जो टैक्स पेयर हैं, यहाँ पे टैक्स पे ही हैं, जो टैक्स पे करते हैं, भारत सरकार को कर जमा करते हैं। 18 पार्टिसिपेंट है, मतलब ओके ओके, एकदम से संख्या बढ़ी है। 35 ग्रेट। हमारे गिरीश शर्मा सर हैं जहाँपुर से, प्रतीक जी हैं देहरादून से, हमारे कालीचरण शर्मा जी, सुनील कुमार प्रजापति सर, पुष्पेंद्र उपाध्याय सर, एमपी सेशन मौर्य सर बिहार से, अनिल यादव सर, और बक्सर से दीपक कुमार सर हैं, गुलाम मुर्तजा सर हैं वेस्ट बंगाल से, अरुण त्रिवेदी जी उन्नाव से, लक्ष्मीकांत मौर्य सर हैं इलाहाबाद से, लाल मोहम्मद जी। इस तरीके से हमारे साथ वीरेंद्र जी, संदीप प्रजापति जी, सुनीता सिंह मैम लखनऊ से, कोई बेनाम बादशाह है गैलेक्सी J2, और नीरज यादव जी हैं मैनपुरी से, CK दुबे जी हरिद्वार से, सुधीर सर जी हैं सराफ, सुधीर सर एस सराफ हैं हमारे कानपुर से, बेला मैम भी है हमारी, क्या बात। राकेश सर, सत्यप्रकाश सर, रूबी कुमारी जी सीतामढ़ी से, अर्चना अग्रवाल मैम, कन्हैया जी हैं, और सुषमा जी हैं दिल्ली से। तो बहुत सारे साथी हैं हमारे जो टैक्स पेयर हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी को। करीब 43 भी हो चुके हैं जो टैक्स पेयर हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, इस मीटिंग में केवल वो लोग हाथ खड़ा करें, मतलब 154 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें जो लोग टैक्स पे करते हैं, केवल वही लोग। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तकरीबन 52 तक हमारा कांटा पहुंचा, संख्या पहुंची, तो आप सभी लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, लोअर हैंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कॉपरेशन, थैंक्स फॉर कॉपरेट विद मी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। डियर लीडर्स, मैंने केवल एक सवाल पूछा था कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं। आप सभी ने हाथ खड़ा किया। एक मैं बात बता दूं आपको, हम लोग असली भारतीय बोलते हैं अपने आप को हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं। और इस भारतीय का एक हमारा वो रहता है, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, भारतीय भारतीय। इसमें बहुत सारा नेटवर्किंग में खेल चलता है। हम लोग चाइना चाइना करते रहते हैं, इंडिया इंडिया करते रहते हैं, ये बहुत सारी चीजें। केवल इसी से हम लोग ये नहीं दिखा सकते हैं कि केवल चाइना चाइना, जापान, USA, ऐसा विदेशी जितने भी भारत से जो विपक्ष में रहते हैं, उन देशों की बुराइयां करके ही हम अपने आप को केवल भारतीय सिद्ध नहीं करते हैं। हम अपने आप को भारतीय सिद्ध करते हैं, हम अपने आप को भारतीय सिद्ध करते हैं भारत की सेवा करने से। और भारत की सेवा में जो सबसे पहला काम हमारा आता है, हमारा टैक्स पे करना, टैक्स को पे करना। ये रीढ़ मान लीजिए हमारे देश की, रीढ़।
टैक्स को पे करना। और टैक्स कितने लोग पे कर रहे हैं इस मीटिंग में, आप सभी ने उन सभी को देखा, आप सभी लोगों ने देखा जो टैक्स पे ही है। इसके बाद हमारे देश के जो हमारे पीएम है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगर कहा कि सफाई अभियान, तो हमारे सभी को उनके द्वारा कही गई बात का फॉलो करने के लिए, यानी कि फॉलो करना है हमें, तब हम देश की सेवा करते हैं। यानी कि सफाई रखेंगे, देश का सेवा होगा, देश को हम बीमारियों से बचाएंगे तो भी देश की सेवा होगी। हम देश के लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, वही देश की सेवा होती है। केवल कहने से देश की सेवा बिल्कुल नहीं होती, हम भारतीय नहीं होते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको भी थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, मैंने पूछा टैक्स कितने लोगों ने, तो बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया, बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। तकरीबन 166 करीब 150 लोग थे, 150 लोगों में से करीब 50 लोगों ने हाथ खड़ा किया, वो लोग टैक्स पे करते हैं, और बाकी के लोगों ने कहा कि हम टैक्स पे नहीं करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं माय डियर लीडर्स, इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में एक नाम चलता है बिजनेस, यानी कि व्यापार। एक नाम चलता है बिजनेस यानी कि व्यापार। और जो व्यापार हम करते हैं ना, वो व्यापार दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है नेटवर्क बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि पारंपरिक व्यापार, पारंपरिक बिजनेस होता है। पारंपरिक बिजनेस आप समझते हैं, लाइक आपके मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुली होंगी, बहुत सारी कंपनीज खुली होंगी, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली होंगी, फैक्ट्रीज खुली होंगी, वो सारी चीजें जो है ट्रेडिशनल। और एक होता है नेटवर्क बिजनेस, एमएलएम बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक ये बिजनेस होता है। दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक तो नेटवर्किंग का बिजनेस, एक होता है ट्रेडिशनल का बिजनेस। तो ट्रेडिशनल का बिजनेस मैंने आपको बताया, और नेटवर्किंग का बिजनेस भी मैंने आपको बताया। इस पूरे ब्रह्मांड में ये दो तरीके के बिजनेस होते हैं। इस दो तरीके के बिजनेस में जो पहले नंबर पे मैंने बिजनेस बताया था, नेटवर्क ट्रेडिशनल बिजनेस यानी पारंपरिक बिजनेस, उस पारंपरिक बिजनेस में जितने लोग भी बिजनेस करते हैं, हर एक व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है। हर एक व्यक्ति, कोई भी ये कह दे कि वो टैक्स की चोरी नहीं करता। दोस्तों, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है, 1 या 2% मुश्किल से उन व्यापारी में ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी इंसानियत बेच नहीं खाई होगी, तो उनको तो मैं दिल से सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। बाकी के 99 बल्कि 98% व्यापारी जितने भी हैं, सबके सब टैक्स की चोरी करते हैं, सबके सब टैक्स की चोरी करते हैं, आप समझ लीजिए। और टैक्स से रेवेन्यू बढ़ता है हमारे भारत का, और जिससे हमारा भारत चलता है, हर एक काम को पूरा कर पाता है, हर एक चीज जो उसको जरूरत होती है वो कर लेता है इस टैक्स के बल पे ही। और वही चीज जब हम चोरी कर लेते हैं तो हमारे देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है, और बहुत सारे देश के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। माय डियर लीडर्स, अब मैं बात कर लूं वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर की मैं बात कर लूं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने भी नेटवर्कर होते हैं, चाहे वो छोटा लीडर हो, चाहे बड़ा लीडर हो, चाहे वो जुड़ा हो या उसने केवल पैर रखा हो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, डियर लीडर्स, बात समझने का प्रयास करना। अगर उसने पैर भी रखा होगा ना नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, तो नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनी है, किसी भी कंपनी से बंदा अगर जुड़ा है, वो नेटवर्कर है। और नेटवर्कर का जब अगर पहला भी पे आउट बनता है दोस्तों, अगर पहला भी कमीशन उसका बनता है, पहला फर्स्ट पे आउट बनता है, पहली जो अर्निंग होती है, उसमें से भी कंपनी उसको बाद में देती है, पैसा उसको बाद में देती है। सबसे पहले भारत सरकार को टैक्स पे करती है, टैक्स जमा करती है। जितने भी डायरेक्ट सेलर यहाँ पे, जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जितने भी लोगों का पे आउट बन रहा होगा, वो लोग देखते होंगे कि उनका टैक्स टीडीएस कट के पैसा खाते में आता है। दोस्तों, टीडीएस कट के पैसा खाते में आता है। ध्यान रखना, आप जो भी करते हो ना, नंबर 1 का काम करते हो। आप सीना ठोक के कह सकते हो, सीना तान के कह सकते हो दोस्तों, कहीं भी आप बिल्कुल जबरदस्त ऊंची आवाज में बोल सकते हो कि मैं नंबर 1 का काम करता हूं, नंबर 1 का काम करता हूं। मैं अपने खाते में पैसा बाद में लेता हूं, सबसे पहले भारत सरकार के खाते में पैसा भेजता हूं। जो भी टीडीएस काटती है 5%, वो काट करके पैसा मेरे खाते में आता है। मैं जितना कमाता हूं उसका सबसे पहले टीडीएस कटता है, टीडीएस कटने के बाद तब वो पैसा मेरे खाते में आता है।
आप समझ लीजिए। और जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए जाकर के, जितनी भी परचूनी की दुकान चल रही है, जितना भी कुछ भी चल रहा हो, वो 10,000, 20,000, 50,000 अगर कमा रहे हैं रियल लीडर्स, उनसे अगर पूछिएगा जाकर के ना, उनसे आप जब पूछेंगे कि बताओ भैया कितना टैक्स जमा किया, कितनी आपने कमाई की, क्या इसका 5%, 10%, 20% जो भी बनता है वो आपने जमा किया, दोस्तों समझ में आ जाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा। हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी पवित्र इंडस्ट्री है, यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर पहला पे आउट बनाता है, उस व्यक्ति का अगर 1,000 रुपए भी पे आउट बनेगा ना, अगर 500 भी बनेगा ना, उस 500 से में से भी भारत सरकार को वो 5% पे करेगा, उसके बाद अपने खाते में पैसा लेगा। दोस्तों ये होता है नेटवर्कर, ये होता है नेटवर्कर। अपनी खूबी को समझिए। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि नेटवर्कर एक गलत आदमी है, नेटवर्कर ठगता है, लूटता है, ये करता है, वो करता है, तो ये तो दोस्तों इंसान करते हैं। एक अगर नेटवर्कर होगा, नेटवर्कर कभी ऐसा काम नहीं करता। सबसे पहले नेटवर्कर अगर किसी को देखता है तो वो अपने देश के बारे में सोचता है, अपने देश की सेवा करता है। अगर किसी ने अपने देश, ये नहीं होता है कि बॉर्डर पे खड़े रहकर ही आप देश की सेवा कर पाएंगे। दोस्तों घर के अंदर रह करके, आप रजाई के अंदर घुस करके भी देश की सेवा कर सकते हो। इस सर्दी में आप समझ लीजिए, जो भी काम करोगे ना, जो भी इनकम आएगा उसका 5% सबसे पहले जाएगा भारत सरकार के खाते में। डियर लीडर्स, आशा करता हूं मेरी ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। यानी कि आप इस इंडिया के नहीं, इस पूरे दुनिया के नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अगर अव्वल नंबर के इंसानियत जिसके अंदर कूट कूट के भरी होगी, जिसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी होगी, तो वो अगर कोई भी व्यापारी होता है तो वो नेटवर्कर होता है। दोस्तों वो हमेशा नेटवर्कर होता है और कोई नहीं होता। इस बात को समझिए। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं हूं, टैक्स पे करता हूं, तो अपने खाते में बाद में पैसा लेता हूं, सबसे पहले भारत सरकार को देता हूं, सबसे पहले भारत सरकार को देता हूं। और जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी की भी बात कर लो, किसी भी, कोई कपड़े की दुकान खोले उससे बात कर लो, कोई अगर फूड की दुकान खोले उससे बात कर लो, कोई ज्वेलरी की दुकान खोले उससे बात कर लो, जो भी बात कर रहा है कर लो। जो भी कर रहा है पहले कमाता है, उसके बाद भारत सरकार को कितना देना है उसमें से भी बचाने की कोशिश करेगा, उसके बाद करेगा। ये लीडर्स, किसी भी प्रोफेशन की बात कर लूं मैं, किसी भी प्रोफेशन की, मैं टीचिंग की बात कर लूं, मैं डॉक्टरी, मैं फार्मास्यूटिकल की बात कर लूं, किसी की भी, जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल भी चल रहे हैं, प्राइवेट जो भी ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, किसी की भी मैं बात कर लूं, कोई भी प्रोफेशन हो, सभी लोग टैक्स की चोरी करते हैं। दोस्तों सभी लोग। ये सोच के आपको खुशी होगी कि हम वो व्यक्ति हैं जो हमारा दिल, हमारा हृदय पूरी तरीके से साफ है, पूरी तरीके से साफ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। वो होता है नेटवर्कर, वो होता है नेटवर्कर। डियर लीडर्स, अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इस मार्केट में आज, और ये बात आप सभी को पता भी होगी, आप सभी लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे इस बात को, जो मैं आपको अगली बात बताने वाला हूं आपको पहले से भी पता है। अगर हमारी एक दुकान है, हमारी एक दुकान है, सपोज करिए मेरा हॉस्पिटल है, मेरा हॉस्पिटल है और मैंने हॉस्पिटल खोला है, मैंने हार्ट का हॉस्पिटल खोला है, पूरा हार्ट का है, उसमें केवल हृदय के मरीज वाले ही आते हैं बस, केवल वो मैंने हॉस्पिटल खोला है। और मेरे जस्ट सामने दूसरे महीने में दूसरा हॉस्पिटल भी खुल जाए, वो भी हार्ट का ही हो, हार्ट वालों का ही हो, जबरदस्त खुल जाए। दोस्तों मन में भले ही आप सामने भले ही आप जो है उससे हाथ मिलाएंगे, हंस के बात करेंगे, लेकिन मन में गालियां देंगे उसको, मन में उसको गालियां देंगे, कोसेंगे, उसको फ्लॉप करने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि मेरा चले उसका ना चले, बुराई सोचेंगे। दोस्तों बुराई सोचेंगे। ये ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल लाइफ में पड़ोसी को कभी आप ये नहीं सोचोगे कि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, ये कमाए, कभी नहीं सोचोगे। ये बर्बाद हो जाए ये सोचोगे। मजबूरी है, यही सोचते हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, जब ट्रेडिशनल लाइफ में था तो मैं भी ऐसा ही था, मैं भी यही सोचता था, मेरी भी मेंटेलिटी उन्हीं के जैसी थी जो ट्रेडिशनल लाइफ में लोग जी रहे हैं। मैं भी सोचता था कि केवल मेरी दुकान चले और किसी की ना चले। मैं अगर ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो केवल मेरा ही कोचिंग सेंटर चले और किसी का ना चले। जितने भी बच्चे हैं सब मेरे पास आए, सबके पास ना जाए। हाँ, जितने भी लोग हैं, अगर कोई वकील है ना तो वो ये सोचते हैं कि जितने भी लोग जुर्म करते हैं सब मेरे पास आ जाए, सारे केस मेरे पास आ जाए और किसी के पास ना आए, सब पैसा मेरे पास आ जाए और किसी के पास ना आए। और अगर किसी के पास जा रहे हैं, आपके पास से कट के किसी के पास चले गए तो गालियां ही दोगे मन में, उसको भी, और जो जिसके पास गए उसको भी गालियां दोगे। समझना है इस चीज को। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इस बात को समझा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक नेटवर्कर क्या होता है, अब आपको पता चलेगा कि इसलिए नेटवर्कर क्या होता है। अगर आपका पड़ोसी आपसे कहे ना कि आप वाला काम मुझे भी करना है, सपोज कर लो, अगर आपका पड़ोसी आपसे कहे कि आप वाला काम मुझे भी करना है,
दोस्तों क्या कहोगे आप? मना कर दोगे? आप उसको गले से लगा लोगे कि भाई आ यार आ, आजा यार, आजा, बिल्कुल आजा यार, बिल्कुल सगे भाई से ज्यादा चाहोगे आप उसको। अगर आपका पड़ोसी ये कह दे कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे भी आप वाला काम करना है, यही सेम काम करना है, यही रेनेटस नोवा मुझे भी बेचना है, अगर वो ये कह दे, आप मना करोगे? कभी नहीं मना करोगे, कभी नहीं। आपने अपने लोगों को जोड़ा है, अपने नीचे टीम बनाई है, आप कभी सोचोगे कि वो असफल हो जाए? कभी सोचोगे कि वो असफल हो जाए? आप हमेशा ये सोचोगे भाई साहब मेरे से पहले ये किंग बन जाए, मेरे से पहले ये एग्जीक्यूटिव बन जाए, मेरे से पहले ये डायरेक्टर 500 बन जाए, मेरे से पहले ये सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाए। दोस्तों पता है अगर वो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेगा तो आप क्या बनोगे? अगर वो डायरेक्टर 500 बनेगा तो आप क्या बनोगे? दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग है, और ये होता है नेटवर्कर कि अगर नीचे वालों का भला सोचेगा तभी उसका भला होता है, उसकी मजबूरी ही यही है। उसका भला ही तब होगा, दूसरों की भलाई में उसकी भलाई छुपी होती है। ये होता है नेटवर्कर माय डियर लीडर्स। समझिए अपने आप को, जिस काम को आप कर रहे हो ना, वो काम उनके बस की बात नहीं है जो कह देते हैं यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे, वाकई उनके बस की बात नहीं है। इसके लिए जिगर, कलेजा, दिल चाहिए, हृदय चाहिए, इसके लिए इंसानियत चाहिए, और वो केवल नेटवर्कर के अंदर होती है और किसी के अंदर नहीं होती है। नेटवर्किंग जो व्यक्ति करता है, आप समझ लीजिए वो हमेशा सबका भला चाहता है। माय डियर लीडर्स, आप अगर किसी के पास जाते हो, आप अगर किसी के पास जाते हो तो वो उसके भले के लिए जाते हो, अपने भले के लिए नहीं जाते हो, और उसका भला होता है तब आपका भला होता है। ये होता है नेटवर्कर, इस चीज को हमें समझना होगा। माय डियर लीडर्स, क्या होता है आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह इतना कंपटीशन, मार्केट में इतना कंपटीशन, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चंद्रदीप विठल सर के जो सीनियर होंगे, उन्होंने चंद्रदीप विठल सर को सर्वाइव किया, कराया। चंद्रदीप विठल सर ने जो है सुनील कुमार प्रजापति सर को आगे बढ़ाया, सुनील कुमार प्रजापति सर ने हमको आगे बढ़ाया, अमित प्रजापति को आगे बढ़ाया, अमित प्रजापति ने संदीप प्रजापति को आगे बढ़ाया, संदीप प्रजापति ने और भी टीम के जितने सदस्य हैं उनको आगे बढ़ाया, सपोर्ट करते गए। मैं बात कर लूं ओमवीर सर, गणेश सर, अनिल सर, आशीष सर, बेला मैम, सोनू जी अलीगढ़ से, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने अपनी टीम मेंबर को आगे बढ़ाया, प्रतीक सर, अर्चना मैम, जितने भी लोग हैं सबने अपनी टीम को आगे बढ़ाया, और उनकी जो टीम है उनको आगे बढ़ाने की सलाह दी। आप समझ लीजिए ये होता है नेटवर्कर, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे कोई किसी की टांग नहीं खींचता है, यहाँ पे सब केवल और केवल अगर कुछ करते हैं तो केवल और केवल मदद करते हैं, बस वो भी आगे बढ़ने में, पीछे खींचने में नहीं। आपके अगर दो लोग हैं, दो ही लाइन का प्लान है ना, दो ही लेग का प्लान है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, इसका रेनेटस का, तो दोनों लेग, दोनों लोग आपके अगर आपको मिल गए बढ़िया वाले, अब आप ऊपर वाले से ये प्रार्थना करो कि भाई साहब इन दोनों को मार दे, इनसे मेरी जाति बिल्कुल दुश्मनी, इन दोनों को खत्म कर हटा, आज ही इनको खत्म कर दो, ये पूरी तरीके से। कभी सोचोगे? कभी नहीं। आप तो ऊपर वाले से 100 बार ये सोचोगे, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आप उसके बारे में ये सोचोगे कि हे प्रभु मैं तुझे 2 अगरबत्ती सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को दूंगा, और बस इनको जिंदा बनाए रखना, इनको जिंदा बनाए रखना। आप उनकी लंबी उम्र की दुआ करोगे, लंबी उम्र की दुआ करोगे। ये होता है नेटवर्कर। और वही ट्रेडिशनल लाइफ की अगर मैं बात कर लूं, वो व्यक्ति वो क्या सोचता है पड़ोसी के बारे में? कभी सोचा है? वो आपने सामने वाले के बारे में क्या सोचता है? जिसने आप ही की जैसी हूबहू दुकान खोल ली थी, उसके बारे में क्या सोचता है? इन चीज को, इस चीज को, इस बात को हमें समझना होगा डियर लीडर्स, इस बात को हमें समझना होगा। आप सभी लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, जो कर रखे हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं बता दूं, आपके जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। आप केवल और केवल लोगों के भला करने के लिए पैदा हुए हो, केवल और केवल लोगों के सपने पूरा करने के लिए पैदा हुए हो, केवल और केवल मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए पैदा हुए हो, जिनके सपने मर चुके हैं उनके सपनों को जिंदा करने के लिए पैदा हुए हो। आप लोगों को सफलता की सीढ़ी तक, चरम तक पहुंचाने के लिए पैदा हुए हो। आप सभी लोग जितने भी, और मैं अपनी भी बात कर लूं, जो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों का जो जन्म हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोग आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है जो एक अच्छे और नेक इंसान के ऊपर रहती है। एक जो, अगर अगर आप लोग मानते हैं कि ऊपर वाला है, भगवान यदि है, अगर सबको चला रहा है, उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
वही जिम्मेदारी हूबहू हमारे ऊपर है। अगर हमारे नीचे 1000 की टीम है तो 1000 लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है और हम लोग मेहनत करते हैं उनके लिए, ताकि उनके सपने पूरे हो सकें, क्योंकि जब उनके सपने पूरे होंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे। हम काम करते हैं उनके सपने के लिए। मार्केट में बैठा कोई भी व्यक्ति दूसरे सपने के लिए काम करता है, अपने सपने के लिए, अपने बच्चों के सपने के लिए काम करता है? कोई नहीं। यहाँ पे हम जो काम करते हैं ना, वो दूसरों के सपने के लिए काम करते हैं। हम जिंदा करते हैं लोगों के सपनों को, उनको सपने देख सिखाते हैं, उनकी सोच को बड़ा करते हैं। और मार्केट के लोग क्या करते हैं? सोच को दबा देते हैं। जितने लोग सोच को दबा देते और हम लोग उन्हीं की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हीं की बातों में आकर के नेटवर्क मार्केटिंग को भला भला बोलने लगते हैं, नेटवर्कर को गाली देने लगते हैं। जबकि ऐसा कभी नहीं करना, ना ही कभी सोचना। अगर पाप नाम की कोई चीज है तो पाप लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना, कभी नहीं। डियर लीडर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पवित्र काम है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से जितना पवित्र और नेटवर्कर से जितना पवित्र कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। नेटवर्क जितना शानदार कोई बिजनेस नहीं है, पवित्र कोई बिजनेस नहीं है, और नेटवर्कर जितना पवित्र कोई इंसान नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। ये बंदा बस यही चाहता है कि मैं भी कामयाब हूं, लेकिन मेरे से पहले मेरे साथ जितने भी साथी हैं वो कामयाब हो। अब चाहे व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहेगा यही यार इसका काम हो, यार इसका पे आउट बने, क्योंकि जब उसका बनेगा तभी तो अपना बनेगा। ये काम करते हैं हम लोग। बात समझिए, भारत की सेवा में नंबर 1 पे, लोगों का भला चाहने वाले में नंबर 1 पे अगर कोई है तो नेटवर्कर। अगर भारत की सेवा करने में कोई नंबर 1 पे है तो नेटवर्कर। लोगों का भला करने पे नंबर 1 पे है तो नेटवर्कर। लोगों को सक्सेस दिलाने में नंबर 1 पे अगर कोई है तो नेटवर्कर। लोगों को आगे बढ़ाने में अगर कोई नंबर 1 पे है तो भी नेटवर्कर। लोगों के सपने पूरा करने में नंबर 1 पे है तो भी नेटवर्कर। आप समझिए, लोगों के बच्चों के सपने पूरा करने में भी अगर कोई नंबर 1 पे है तो भी नेटवर्कर। अगर सभी लोगों को स्वस्थ रखना चाहा है तो भी नेटवर्कर। बात समझ लीजिए, सब लोगों को गाड़ियां दिलाना चाहता है तो भी नेटवर्कर। सभी लोगों को बाइक दिलाना चाहता है तो भी नेटवर्कर। सभी के घर में लाखों करोड़ रुपए आए, अगर ऐसा कोई चाहता है, उसमें भी अगर कोई नंबर 1 होगा तो भी वो नेटवर्कर। इसके अलावा और कोई नहीं। लीडर्स, बात समझिए मेरी। हम लोग क्या हैं आज आपको पता चलेगा, चल चुका होगा कि हम लोग क्या, हम लोग ये हैं। अगर भगवान कहीं भी है ना, अगर कहीं भी भगवान अगर ढूंढना जाए, लोग कहते हैं ना हर एक में भगवान है। अरे छोड़ो यार, किसी में भी भगवान नहीं है। अगर वाकई में भगवान किसी के अंदर, ईश्वर अगर किसी के अंदर है तो वो एक नेटवर्कर के अंदर है। क्योंकि ईश्वर इतना नेक होता है, ईश्वर ही केवल इतना नेक होता है, उसके जितना नेक और कोई नहीं होता है। और उसके जितना अगर नेक कोई है नंबर 2 पे तो नेटवर्कर है, इंसान नहीं है। और नेटवर्कर कोई इंसान नहीं होता है, नेटवर्कर एक भगवान ही होता है। आप समझ लीजिए इस बात को, ये रियलिटी है। क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है। और हम लोगों की सोच बिल्कुल उस ईश्वर के ही जैसी है। हम लोग हर गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। भारत की तो बीमारी सबसे बड़ी, एक तो बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। अगर कोई खत्म करना चाहता है ना, तो केवल और केवल नेटवर्कर, केवल और केवल नेटवर्कर, केवल और केवल नेटवर्कर चाहता है कि दुनिया की सारी बीमारी खत्म हो जाए। केवल नेटवर्क चाहता है दुनिया की सारी बेरोजगारी खत्म हो जाए। केवल नेटवर्कर चाहता है इस दुनिया के सभी लोग खुशी रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग मिलजुल के रहें। जी हेलो नमस्ते। हेलो सर, आप म्यूट हो चुके हैं सर। हमारे अमित सर ग्रुप से निकल चुके हैं। शायद कुछ नेटवर्क इशू का हो सकता है। मुझे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी सर, थैंक यू। मैं बाहर हो गया था कुछ एक 5-10 सेकंड के लिए। थोड़ी सी बात कटी होगी, मैं फिर से बोल देता हूँ। तो हम लोग जो भी करते हैं वो केवल नेटवर्कर कर सकता है। जो सब लोगों का अगर भला चाहता है तो केवल नेटवर्कर और कोई नहीं। ये होता है डियर लीडर्स, नेटवर्कर।
नेटवर्कर ये होता है नेटवर्कर। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट होगा ना, आज तक अगर अपने आपके दिमाग में डाउट है कि लोग क्या कहेंगे, हम ये कर रहे हैं, माता पिता क्या कहेंगे, घर वाले कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो कहने से पहले ये सोच लेना कि सवाल, नाम किसका है? सवाल है जानकारी के अभाव को। जानकारी के अभाव को सवाल कहते हैं। लैक ऑफ नॉलेज को प्रश्न कहते हैं, क्वेरी कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। जिन लोगों के दिमाग में सवाल पनपते हैं, इसका मतलब ये उनके अंदर जानकारी का अभाव है। अगर कोई भी आपका रिश्तेदार, जान पहचान वाला अगर आपसे ये कहता है यार ये काम कर रहे हो, समझ लेना कि उनके अंदर जानकारी का अभाव है, पूरी जानकारी नहीं है। अगर वो जानेंगे ना तो समझ जाएंगे कि नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना स्वर्ग में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं स्वर्ग में। जिनको स्वर्ग नसीब होता है वो कभी स्वर्ग छोड़ना नहीं चाहते। सारी सुख सुविधाएं, सभी लोग वहां पे सुखी रहते हैं, खुशी रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे का भला चाहते हैं। ऐसा अगर कहीं भी होता है तो वो केवल और केवल एक तो होता है वहां ईश्वर की नगरी में, और दूसरा होता है नेटवर्किंग की दुनिया में। एक तो वो दुनिया, दूसरा नेटवर्किंग की दुनिया। वो दुनिया तो मरने के बाद मिलती है, ये दुनिया का स्वर्ग जीते जी मिल जाता है हमको नेटवर्क मार्केटिंग में, और ये मिलेगा किसी न किसी नेटवर्कर के जरिए से ही। दोस्तों, यानी कि हम अपनी क्षमता अगर किसी से कर सकते हैं तो वो ऊपर वाला बैठकर उसके जितनी हम क्षमता अपनी, हम उसके बराबर हम बता सकते हैं, जो इस दुनिया को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, उसके बराबर हम अपनी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा वही सोच सकता है, उसके जितना अच्छा कोई नहीं सोच सकता है। डियर लीडर्स, ये होता है नेटवर्कर। अगर आपके दिमाग में अभी तक कोई भी शंका समाधान न हुआ हो, कुछ शर्म हया बाकी हो, रह गई हो, तो आज ही अपने दिमाग से निकाल देना, और आप तो नेटवर्कर हैं ही। लोगों को नेटवर्कर बनाने में निकल पड़ना, लोगों के अंदर ये खूबियां भरने में निकल पड़ना। आप ये समझ लें, जब भी आपको कोई नेगेटिव करे तो आप मेरी इस बात को दिमाग में रख लेना कि इस दुनिया में अगर सबका भला चाहता है तो नंबर 1 पे है नेटवर्कर। दुनिया में सबको आगे बढ़ाना चाहता है तो नंबर 1 पे है नेटवर्कर। सपने पूरा करना चाहता है सभी के, तो नंबर 1 पे नेटवर्कर। लोगों को सुखी देखना चाहता है तो है नेटवर्कर। सबको अगर हेल्दी बनाना चाहता है तो भी है नेटवर्कर, और सबकी बेरोजगारी खत्म करना चाहता है तो भी है नेटवर्कर। ये बात दिमाग में डाल लेना। सामने वाले की कही हुई निगेटिव बात आपकी इस 4-5 लाइन के आगे फीकी पड़ जाएंगी माय डियर लीडर्स, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं सोचता है, कोई भी नहीं सोचता है। तो इसी के साथ आपको आगे निकल जाना है, बढ़ते जाना है, और आशा करता हूं आज की मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा, नेटवर्क ने बहुत प्रॉब्लम किया, लेकिन फिर भी हमने अपनी बात को कंप्लीट किया। कहना तो और भी बहुत कुछ चाहता था मैं, लेकिन नेटवर्क का प्रॉपर न रह पाने की वजह से मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और पता नहीं आज क्या नेटवर्क का कुछ ऐसा इश्यू रहा, जो भी है, फिलहाल मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी बात को सुन पाया होगा, मेरी वॉइस बराबर पहुंची होगी, और आज के इस सेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्कर के अंदर खूबियां क्या होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के होस्ट हमारे जो असगर जी हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं तो संदीप प्रजापति जी, जो भी आप मंच का संचालन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैक्सिमम देख लीजिए, अगर सबके पास हो सके तो ठीक है, आगे बढ़ाइए अपने साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो मैं बंगाल से असगर आलम बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे MLM गुरु मिस्टर अमित प्रजापति सर का दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आज हम लोगों को बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही चीज सीखने को मिला। ऐसा चीज हम लोगों को सीखने को मिला कि नेटवर्किंग क्या चीज है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बहुत सारा हम लोगों को आज बहुत अच्छा नॉलेज हमारे MLM गुरु अमित प्रजापति सर के द्वारा मिला। तो इसी से बहुत सारे लोग आज हैंड रेज किए हुए हैं, तो इन लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा और सभी से पूछना चाहूंगा कि सबसे बेहतर आज की सेशन में, आज की प्रेजेंटेशन में सबसे बेहतर आप लोगों को क्या लगा और क्या ऐसा चीज है जो आप लोगों के दिल तक छू गया। सबसे पहले मैं मुस्तकीम को, सर जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप अपने से अनम्यूट हो सकते हैं और बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। आज आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के हमारे MLM गुरु अमित प्रजापति सर के किस ऐसा कौन सी चीज, कौन सा बात आपको अच्छा लगा कि आपके दिल तक छू गया सर? कौन सा बात ऐसा आपको अच्छा लगा सर? सर अब तो ये छाती ठोक के कह सकते हैं हम किसी भी बंदे से कि हम जो भी कर रहे हैं नंबर 1 का काम कर रहे हैं, समझे।
जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। आज सर ने जो कमाल कमाल कर दिया, धमाल कर दिया सर। आज किसी से हम कोई भी बंदा हमारे सामने आ जाता है तो उसको हम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर तरीके से कह सकते हैं, हम दुनिया के अंदर जो काम कर रहे हैं नंबर 1 का काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल सर, टैक्स दे रहे हैं अपना, समझे। बिल्कुल सर, हम कोई लोगों का टैक्स जो की भी चोरी काम नहीं है कर। लीगली है सर, जो भी काम है लीगली है, इसमें इनलीगल का कोई सबूत ही नहीं आता है सर, पूरा ही लीगली है सर। हाँ आज तो सर समय बहुत हाँ कम होने की वजह से मैं माफी चाहूंगा कि जो भी सर से मैं बात करना चाहूंगा, जस्ट थोड़ा सा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर अपना प्रेजेंटेशन दे और विराम ले, क्योंकि सर टाइम भी बहुत है सर। तो अगले में जाना चाहूंगा हमारे ठीक है सर, थैंक यू निशा सर। इम्र जी सर, बहुत ही आपका थैंक यू, बहुत ही आपका स्वागत है, जो आपने बहुत ही अच्छा बात बोला है। तो नेक्स्ट जाना चाहूंगा निशा इमरान। निशा इमरान जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप अपने से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग, अस्सलाम वालेकुम सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग मैम, रॉकिंग, वालेकुम अस्सलाम। और बताइए मैम, आज सबसे बेहतर आपको क्या लगा, सबसे अमित सर जी के द्वारा, एमएलएम गुरु जी के द्वारा कैसा, कौन सी ऐसी बात जो आपको लगा कि सर आपके सर दिल तक छू गया? सर की हर एक बात अच्छी ही लगती है सर। हर एक बात ऐसी जी करते हैं जो सभी काम की होती है सर। जी, हमारे गुरु जी है हमारे सर यही है बहुत कि अच्छे से बताते हैं सर, सारी चीजें अच्छी लगी मुझे सर। जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बहुत अच्छा। तो इसी के और मैम, थैंक यू। जी वेलकम। इसी के साथ में जाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जी हैं रॉकिंग सर। सोनू रेनेटस अलीगढ़। सोनू सर, आपको यहाँ से मैंने अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, सलाम वालेकुम। रॉकिंग सर, रॉकिंग, वालेकुम सर। और सर सब ठीक है? सर एकदम बढ़िया है सर। कमाल की बात यह है सर, आपको होस्टिंग करते हुए सर बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी में आप कमाल की होस्टिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है सर, अमित सर तो सर बाकी में एमएलएम गुरु है सर। उन्होंने काफी इतनी जानकारी दी है जो शायद लोग भूल चुके थे, वो सारी चीजें याद आ चुकी है लोगों को सर। कुछ कुछ चीजें मुझे भी याद आई हैं जिन जी लोगों को हम बिल्कुल मार्केट में नहीं बिल्कुल। बता पाते, वो चीज मुझे भी याद आई है, क्योंकि मीटिंग का मतलब ही होता है बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो वो याद आना सर। अमित सर ने सर बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल पे बात बिल्कुल। करी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज बाकी में कुछ अनोखी बात करी है उन्होंने। ये एक दो लाइन है मेरे लिए, मेरे पास जो है, जी मैं सर कुछ थोड़ा बिल्कुल। सा याद दिलाना चाहूंगा लोगों को, तो वो इजी तरीके से सर लोगों को समझ में आ जाएंगी। जो दोस्तों, मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल में उमंग आप जगा बिल्कुल के सर तो बिल्कुल। देखिए, और बॉडी के अंदर जोश ला के तो वाह। देखिए, दिमाग के अंदर जुनून बना के जी तो देखिए। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तो इसको बोलते हैं जी पागलपंती। बिल्कुल। और इस पागलपंती को बोले पागलपंती। नेटवर्किंग। ये ऐसी नेटवर्किंग है, बहुत नेटवर्किंग। सारे लोगों को आती नहीं है, और जिनको आती है उनकी जाती नहीं है। जाती नहीं है, क्या शानदार बात बोली है आपने सर। जो हमारे चंद्रदीप वित्तल सर भी बोले थे, हम पागल नहीं भैया, हमारा दिमाग खराब है, वही है बिल्कुल सर, बिल्कुल। पागलपंती हम लोगों के बीच। जी सर बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे एल के मोरिया। एल के मोरिया सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। रॉकिंग एल के सर, मोरिया सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, वॉकिंग सर। तो बताइए सर, आज हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर की तरफ से आपको कौन सी ऐसा बात लगा जो आपको बहुत बेहतर लगा, आपके दिल तक छू गया सर? सबसे पहले तो सर आपकी होस्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पहली बार आप थैंक यू होस्टिंग में सर, आए, बहुत अच्छा जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू दूसरा सर। सर, एमएलएम गुरु तो गुरु ही है। गुरु जी ने कोई बात नहीं बोली है, गुरु है ऐसी सर। बात तक उन्होंने बताया है सर, उसमें तो कोई काटने वाली चीज ही नहीं है। आज सबको एक चीज का पता चल गया सर, ईश्वर कहाँ है। चाहे किसी भी धर्म से हो, सबको पता चल गया जी ईश्वर। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई झूठ बोलता है सर, लेकिन एक पक्का पाक साफ है तो नेटवर्कर है सर। बहुत बढ़िया सर। जी सर सर ने बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई सर। एक चीज और एमएलएम गुरु तक बात पहुंचाना चाहूंगा सर, जैसे नेटवर्क के लिए हम 2 मोबाइल ऑन करते हैं, तो दूसरे मोबाइल का अगर हम हॉट स्पॉट ले लेते हैं तो दोनों नेटवर्क हमारे मोबाइल पर काम करता है सर। एक जी जाएगा सर तो जी। दूसरा नेटवर्क मेरे साथ रहेगा। जी, तो यही है नेटवर्किंग सर। सर आपने टाइम भी दिया, टाइम मेरा हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत बधाई। खैर सर, रेनेटस नोवा की पावर यही है सर, रेनेटस नोवा जो खाएगा वही गाएगा। तो थैंक यू जी सर। सर। जी जी, रॉकिंग आपका रॉक। स्वागत है, थैंक यू है, बहुत ही अच्छा शानदार बात बोली है। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो हैंड रेस किए हुए हैं, रविंद्र रेड्डी
सर रविंद्र रेड्डी सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, अपने हैंड से आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। रविंद्र रेड्डी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग गोकिंग सर। सर। अमित सर का बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था। जी सर। और सर मैं नेटवर्किंग के लिए कहना चाहूंगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनी है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है सर। जी सर, बिल्कुल सर, वर्ल्ड का और सबसे हमें बड़ा गर्व सर। है कि हम लोग दुनिया के सर। नेटवर्कर है सर। और सर सोनू जी सर। सर ने बात कही थी पागलपंती लाके देखिए, इसमें आगे एक लाइन छूट गई थी, रेनेटस नोवा खाकर तो देखिए। आकर तो देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार बात बोले हैं आपने। पागलपंती और रेनेटस खाके तो देखिए और पागलपंती बढ़ जाएंगे। जी सर, बहुत ही अच्छा बात बोले हैं, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, आपका। थैंक यू। तो इसी के साथ में, जी सर, तो इसी के साथ में जाना चाहूंगा नेक्स्ट अर्चना अग्रवाल। अर्चना अग्रवाल जी, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं और आपका स्वागत है इस जूम मंच पे। अर्चना अग्रवाल, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हेड से अनम्यूट हो सकते हैं। शायद नहीं हो पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा रेडमी। हेलो हेलो सर, मेरी यहाँ पे आवाज आ आपका रही नाम। है? जी आवाज जी आ जी रही है मैम, मेरी? जी मैम, जी मैम। हाँ जी जी सर, मैम, आपका रॉकिंग सर, प्रॉपर रॉकिंग आवाज आ रही है। रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग मैम, आपकी रॉकिंग होस्टिंग के रॉकिंग लिए आपको बहुत रॉकिंग बहुत मैम। बधाई। आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत थैंक यू बढ़िया मैम, कर रहे थैंक हैं। यू। और जो अमित सर ने बोला वो सबसे जी अच्छा आज के प्लान में ये लगा कि सर ने बोला जो इनकम टैक्स पे नहीं है वो ना करे इनकम टैक्स पे, लेकिन जो इनकम टैक्स पे है वो इनकम टैक्स की चोरी ना करें और धड़ल्ले से उसको जो आप कमाते हैं उसका आप इनकम टैक्स पे करें। और जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत सुखद अनुभव महसूस करते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी आता है तो वो आपको, आप उसके सामने अपने आप को ये कह सकते हैं कि भाई मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता। सबसे अच्छी बात उन्होंने आज के प्लान में हमें ये समझाई। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल, हम लोग चोरी नहीं इसलिए करेंगे, रॉकिंग हम लोग सर, अमित सर ईमानदारी के लिए करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच ये बात बताने के लिए कि सबको ही, हमें जो भी इनकम टैक्स पे हैं उनको इनकम टैक्स भरना चाहिए और अपनी फाइल को मेंटेन करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मैम। रॉकिंग और रॉकिंग इसी सर, के रॉकिंग। साथ में जाना, रॉकिंग मैम, रॉकिंग, इसके साथ में जाना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे प्रेजेंटेशन जो है रेडमी। रेडमी सर, आप, आपकी नाम एड्रेस कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ से मैंने अनम्यूट कर दिए हैं, आप यहाँ पे नाम बताएं, मैं यहाँ पे आपका नाम भी डाल सकता हूँ, आप और खुद अपने हैंड से अनम्यूट भी हो सकते हैं। सिर्फ रेडमी लिखा हुआ आ रहा है जी। आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता हो न्यू जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट में जाना चाहूंगा कुंदन कुमार सर। कुंदन कुमार सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। कुंदन कुमार सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। कुंदन सर। हाँ रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। और बताइए सर, आज हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर की तरफ से आपको कौन सी ऐसी बात लगी जो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत आपके दिल तक छू गया सर? और आज का मीटिंग कैसा भारत रहा माता सर? के लिए जो बहुत अच्छा रहा सर। जी जी जी, शानदार। बहुत अच्छा रहा सर। वो भारत माता के लिए बोले, देशभक्ति के बारे में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो चोरी नहीं करना चाहिए, जो टैक्स बनता है वो बिल्कुल चोरी नहीं करना चाहिए। सर, आपका नेटवर्क इशू है सर। जी सर, आपसे माफी चाहूंगा, जी आपका जी नेटवर्क इशू है सर। तो इसी के साथ नेक्स्ट हम जाना चाहेंगे, हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है मुनीष सिंह। आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है मुनीष सिंह, आप अपने हेड से अनम्यूट हो सकते हैं। मुनीष सिंह। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग गोकिंग सर। और बताइए सर। अरे सर आज बढ़िया है सर, हमारे, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, थैंक यू जो आप होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और और सर सर बताइए, आज आज का हमारे एमएलएम गुरु जराज, आपको आज की मीटिंग कैसा, आज की मीटिंग आपको कैसा लगा? कैसा रहा नहीं बोलना चाहिए, कैसा लगा आपको? अरे कौन सा सर ऐसा बात सर लगी जो आपको जबरदस्त, अच्छा लगा? सर जबरदस्त मीटिंग रहा पूरा। और उसमें मीटिंग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी
कि सर ने कहा था कि आपका दुश्मन भी अगर सामने है और वो कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो एक बार आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे और उसको भी आप साथ ले लेंगे। बहुत अच्छी बात लगी जी और जी तो एक बिल्कुल दूसरे की हेल्प बिल्कुल। करते ही है सर। बहुत शानदार रहा सर प्रेजेंटेशन। थैंक यू। दोस्ती के साथ कोई दुश्मनी नहीं। जी जी बिल्कुल जी सर, थैंक यू, बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा वीरेश गुरुग्राम। वीरेश सर गुरुग्राम, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर रॉकिंग। वीरेश रॉकिंग सर रॉकिंग। और सर आज हमारे एमएलएम द्वारा जो दिया गया मीटिंग जो रखा गया, ये कौन सी आपको ऐसा बात लगा जो आपको बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा सर? सर बहुत अच्छा लगा। मैं सर काफी दिन से मतलब वेट कर रहा था। पहले मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी, अभी ज्वाइनिंग की है। अभी मेरी आईडी ग्रीन भी नहीं हुई है सर। मैंने तब तक 5 लोगों को अपने नीचे मतलब कर लिया है सेट। एक लोग ने तो 50 डिब्बी का ऑर्डर दिया सर। 50 पीस? हाँ जी, 50 जी पीस सर का बहुत ऑर्डर दिया अच्छा है। सर, आपको मैं बता देना मैंने बोला मंडे बहुत को ही ला अच्छा देंगे सर, तुम्हारे उनका पास सर। 50 पीस माल दीजिए। जी सर दीजिए, और जूम मंच पे लाके उनका स्वागत किया जाएगा, बड़े ही जोरदार से स्वागत किया जाएगा। आप जूम मंच में अटेंड करवाइए। और आप लोगों को सभी को फिर एक बार मैं बोल देना चाहूंगा कि हमारे डेली का सेशन सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक चंद्रदीप उत्तल सर हाँ सर, मैं आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। 7 बजे से लेके 8 बजे तक जूम मंच पे आएंगे। और 8 बजे से लेके रात के 8 बजे से लेके 9 बजे तक हमारे एमएलएम गुरु द्वारा बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिन में 3 मीटिंग दिए जा रहे हैं। सब में आप अटेंड कीजिए और अटेंड करवाइए सर लोगों को सर। सर पहले तो मैं तो बहुत ही सोचता अच्छा, था मैं बहुत ही कर थैंक यू सर। पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने जब लोगों से बात की, जिसको मैंने बताया प्लान, फिर वो राजी हो गए मेरे से। जिससे मैंने बात की उनमें से 1-2 बंदा ही मैंने किया, बाकी सब मेरे से राजी हो गए कि मंगाओ, मेरे लिए मंगाओ। जी सर, इसमें कोई नामुमकिन वाला चीजें नहीं है सर, सब मुमकिन है, सब कर सकते हैं। वी कैन एवरीथिंग सर, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं सर। बस दिल में एक जोश और जज्बा लाना चाहिए। और दिल में जोश और जज्बा तभी आएंगे जब हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर के मीटिंग में ज्वाइन करेंगे सर। एवरी डे सर मीटिंग में ज्वाइन कीजिए सर, और लोगों को ज्वाइन करवाइए एवरी डे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, और टाइम भी काफी हो रहे हैं, तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि 9:05 हो चुका है, बाकी 3 प्रेजेंटेशन है। मैं इन 3 सरों का मैं स्वागत अभिनंदन कर लेता हूं, इनके बाद मीटिंग को विराम करेंगे। तो नेक्स्ट आ रहे हैं राजेश कुमार सर, आपको यहां से अनम्यूट कर दिया गया है। राजेश कुमार सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं राजेश कुमार सर। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग हैप्पी सर, रेना और डस्ट नोवा की बताइए तरफ से आपको, और सब बढ़िया है। आप रेना डस्ट की तरफ से आपको शानदार, स्वागत करता हूं सर। और थैंक यू सर, शानदार सर। और हेलो, बताइए आज हमारे एमएलएम गुरु द्वारा आपको क्या अच्छा लगा सर, कौन सी बात सबसे बेहतर लगा सर? सबसे बेहतर बात ये लगी है सर, जो आप उन्होंने बताया था कि जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो हमारे देश का जो बढ़ावा देते हैं सर, उसके बारे में जो जी भी जी बताया उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जी जी जी। और अब ये रेना डस्ट नोवा के बारे में मैंने आज पहली बार मीटिंग अटेंड की है सर। पहली बार? तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, हाँ पहली बार सर। जी जी जी, डेली इसी अटेंड के किया साथ मैं कीजिए सर। कहना चाहता हूँ कि कर जी ठीक ठीक है, कर दिखाओ जी कुछ सर, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके जैसा कर ओके सर, दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ ऐसा बहुत ही दुनिया अच्छा, करनी बहुत ही चाहे शानदार। आपके थैंक यू, जैसा। आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम आके आप हमारे जूम मंच में बहुत ही अच्छा बात बता के गए हैं। करिए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होने वाला है आने वाले दिन में सर। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा एसएन मोरिया सर, जो बिहार से हैं।
एसएन मौर्य सर जो बिहार से हैं, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। एसएन मौर्य सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। असगर आलम सर, आपकी होस्टिंग बहुत शानदार, जानदार। अब होस्टिंग वाले लाइन में एक मील का पत्थर आप भी बन गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप बताइए, आप बहुत ही होस्टिंग के जरिए, होस्टिंग तो सर हम करते रहेंगे, आपसे कोई बात नहीं है। आप बताइए आज हमारे एमएलएम अमित सर के आपको कौन सी ऐसी बात बहुत अच्छी लगी जो आपके दिल तक छू गया सर, बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का जो अमित सर का, एमएलएम गुरु अमित सर का जो प्रेजेंटेशन रहा बहुत ही शानदार रहा। और सबसे बड़ी चीज की हम नेटवर्कर के बारे में बताया कि हम लोग आखिर में हैं क्या। तो इस मानव की दुनिया में मानवों में सर्वोपरि माना जाता है संत को, और संत को कहा जाता है कि दुनिया से उनका रिश्ता टूट जाता है, वो अपने आप में मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्कर एक ऐसा चीज है, नेटवर्कर वो होते हैं जो कि इस दुनिया में रह कर के, इस संसार में रह करके पैसे वाले संत हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे संत होते हैं जिनके पास की पैसे भी होते हैं, और साथ साथ इस दुनिया के जितने भी दुखी लोग होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से दुखी हो या आर्थिक रूप से दुखी हो, उनकी ये सहायता करते हैं, उनके शरीर के दुखों को समाप्त करते हैं, उनको धन कमाने के तरीके बताते हैं, सुख, समृद्धि और शांति, खुशहाली, ये सारे जो देने वाले होते हैं, तो वो कोई और नहीं होता है, वो केवल नेटवर्कर ही होते हैं। तो सर और नेटवर्किंग में सबसे खास बात है रेमिटेंस ही होता है सर। सर ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी बात बोले हैं, शानदार। और इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा, और हमारे सर आए हुए हैं नेक्स्ट, और संदीप प्रजापति सर, संदीप प्रजापति इटावा से। सर संदीप प्रजापति जी, आप। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। और सर बताइए कैसे हैं सर? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। 1 करोड़ चाहिए महीना में भैया, 1 करोड़ चाहिए महीना में सर। क्या 1 बात है करोड़ सर, चाहिए। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। और आप जो आज होस्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम को आप होस्ट कर रहे हैं सर, मैं मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि आप इससे मतलब इतना बढ़िया भी कर लेंगे आप। वाकई में बहुत अच्छा किया आपने, मतलब बहुत शानदार किया आपने। बस कुछ कुछ चीजें हैं धीरे धीरे आती चली जाएंगी, कहते हैं ना रगड़ते रगड़ते भी पत्थर भी कट जाता है, सारी चीजें सब क्लियर होती चली जाएगी। बाकी में आज आपका पहला जो आपने प्रोग्राम होस्ट किया है, मार्वलस किया है, सुपर से ऊपर किया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप आते रहिए इसी तरीके से दोस्तों। जैसे कि आप देखिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग पीछे हट जाते हैं, आप सभी लोग पीछे हट जाते हैं दोस्तों। हमारे असगर आलम जी के पास एक कॉल गया केवल, और असगर आलम जी ने कहा ठीक है सर हो जाएगा। मतलब कभी होस्ट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हो जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करें और हम आगे बढ़े। हम पागल नहीं है सर, हमारा दिमाग खराब है सर। क्या बात है सर, दिमाग खराब होना चाहिए, तभी सारी चीजें हो पाती है जो हम चाहते हैं। जी जी। तो आज सर हमारे एमएलएम गुरु का भी आप बारे में, जो मीटिंग के बारे में भी आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, क्वेश्चन निकल चुके हैं। तो जी सर, हम बोल रहे थे आज हमारे एमएलएम गुरु अमित सर जो आज का प्रेजेंटेशन में रहा, हाँ, तो इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर उनके बारे में सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं मतलब उनका जो प्रेजेंटेशन रहता है ना दोस्तों, शब्द रहता है मेरे पास। मतलब उनका हमेशा से ही अच्छा रहता है, ऐसा कुछ ना कुछ नया चीज देके जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारे एमएलएम गुरुजी ये बात लगभग आज के 20 दिन पहले कोई सेशन था उसमें बता चुके हैं। बस होता क्या है ना कि हम लोग भूल जाते हैं, तो याद दिलाना
होता है दोस्तों, आज हमें याद भी आ गया और बहुत सारे लोगों को याद आ गया, वो समझ गए हैं कि हम नेटवर्कर है। ये होता है नेटवर्कर कि अपनी सीना ठोक के बोल सकता है कि हाँ मैं नेटवर्कर हूँ, मैं 1 नंबर की कमाई करता हूँ, मैं कोई 2 नंबर की, मैं चैन से सोता हूँ, मैं शाम को 2 रोटी खाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बैठकर चैन से खाता हूँ। मुझे ये डिसाइड नहीं करना होता है कि ये पैसा मुझे कहाँ पे सेट करना है, इसको टैक्स से कैसे बचाना है। दोस्तों ये ईमानदारी का बिजनेस है, ईमानदारी। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है नेटवर्कर। ये वाकई में बहुत अच्छी बात कही है सबसे। जी सर, बिल्कुल सर, पुरानी बात बिल्कुल। बहुत अच्छी है। जी थैंक यू असगर आलम जी। और दोस्तों मीटिंग का समय हो रहा है। दोस्तों एक ही बात को बार बार रिपीट न किया जाए। अगर आपका कोई विशेष अगर मैसेज हो तो आप मैसेज में जाके मैसेज दे सकते हैं हमें। और मतलब एक ही चीज को, मीटिंग का भी समय है और आज क्लोजिंग का भी डे है। तो इसी के साथ मीटिंग का भी समय होते जा रहा है। यहाँ पे 3 हैंड रेस किए हुए हैं, तो इन तीन सरों का मैं स्वागत कर दूंगा। और आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि और हैंड रेस ना करें आज के सेशन में, क्योंकि टाइम भी बहुत होते जा रहा है। तो 5-10 सेकंड के अंदर सर आप तीनों को 5-10 मिनट के समय के अंदर, सेकंड के अंदर आप तीनों अपना प्रेजेंटेशन रख के मीटिंग को हम लोग विराम करेंगे। और कुछ मैसेज भी आए हुए हैं, मैसेज भी देखना है और पढ़ना है, कौन क्या बताएं आज की फीडबैक में तो बताएंगे। तो नेक्स्ट बताएंगे सर, बस 5-10 सेकंड के अंदर खत्म करना है सर, कि 9:13 हो चुका है, 9:15 में खत्म करना है। तो नेक्स्ट हमारे ओमवीर सिंह, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। ओमवीर सिंह पाल जी सर, ओमवीर सिंह जी। रोकिंग सर, रोकिंग। चलिए कोई बात नहीं। रोकिंग सर, रोकिंग। आवाज आ रही सर? रोकिंग सर, रोकिंग। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जी सर, प्रॉपर आवाज आ रही है सर। जी आ रही है आवाज सर? जी सर, थैंक यू सर। जी सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे एमएल गुरुजी को भी बहुत बहुत बड़ा बधाई का पात्र बताते हुए, इन्होंने जो टैक्स की बात कही है, सभी लोग टैक्स की चोरी करते हैं, केवल नेटवर्क वाले ही नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। करें क्या? कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन नेटवर्क की एक ऐसा सेशन बना है, इसमें सबको जो है टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा। तो जी, सर बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि गुरुजी ने जो सचेत किया है, और सभी लोग ईमानदारी पर चले, टैक्स भरते रहें, तो हमारा देश कभी गरीब नहीं होगा। और सभी अमीरों जो बने हुए हैं अमेरिका वगैरह, उनसे भी आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत बधाई है हमारे गुरुजी, एमएल गुरुजी, और सभी हमारे सीनियर लीडर को जो हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे राजेश कुमार जी नए आए जुड़े हुए थे, तो इनका एक बार बधाई पात्र वेलकम कर दिया जाए। जी बिल्कुल। आज सर आप सभी से रिक्वेस्ट है सर, और कोई हैंडरेस ना करे क्योंकि टाइम भी बहुत होते जा रहे हैं। तो लास्ट एक है, जे नाम क्या बोले सर? राजेश कुमार, सौरिक से हैं सर। ये राजेश कुमार सर जी, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। राजेश कुमार सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। कोई बात नहीं सर शायद न्यू ज्वाइनिंग किए हुए हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट में लेना चाहूंगा मनोज शुक्ला अलीगढ़ से। मनोज शुक्ला सर अलीगढ़ से मैं लास्ट लेना चाहूंगा। इसके बाद में मैसेज में जाऊंगा, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, मैसेज भी पढ़ना है। तो लास्ट में लेना चाहूंगा मनोज शुक्ला सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग मनोज शुक्ला सर, रॉकिंग सर, कांग्रेचुलेशन आपके लिए होस्टिंग के लिए सर, कांग्रेचुलेशन सर आपके लिए। थैंक यू। और सर एमएलएम गुरु तो गुरु हैं, वो तो भुजी हुई चिंगारी में घी डाल के अंगार बना देते हैं, आग जला देते हैं सर, उनकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल सर उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने बोला था जो टैक्स पेड करते हैं वो हैंड रेज करें, लेकिन हमने नहीं करा। लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब हम रेनेटस का पे आउट 1 या 2 बार आ चुका है, तो हमने भी टैक्स पेड किया, तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया सर। जी बिल्कुल, हम लोग लीगली है सर, सब लीगली है सर।
बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, सर। बहुत अच्छा सर, बहुत ओके सर, अच्छा। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। रॉकिंग रेनाटा सर। रॉकी सर के साथ जाना चाहूंगा, कुछ आए हुए हैं जो सारे बहुत सारे मैसेज भी आए हुए हैं, मैसेज पढ़ना चाहूंगा, चैट करना चाहूंगा। तो सर ने बोला है मनीषा सिंह, ग्रेट रॉकिंग सर, रॉकिंग, थैंक यू मनीषा सिंह जी, थैंक यू सर, रॉकिंग रॉकिंग। सुषमा देवी मैम, सुषमा देवी मैम के आए हुए हैं, गुड मोटिवेशन मैम, आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और एक मैसेज आए हुए हैं थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, शायद में मीटिंग से निकल गया हुआ था जी। विवेक सिंह सर की तरफ से किंग रेनेट स्टूडियोज। तो आज का मीटिंग यहीं से विराम किया जाता है, यहीं से एंड किया जाता है। अमित सर, आज की मीटिंग यहीं से एंड किया जाता है, विराम किया जाता है। सभी को आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आज के मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। अमित सर, मुझे सुन पा रहे हैं सर? अमित सर, बेला शर्मा मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 सर, असगर आलम जी, मीटिंग का समापन किया जाए सर। जी सर, जी सर। मुझे लग रहा है दोस्तों असगर आलम जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, कल सुबह फिर मिलिए आप, हम मिलते हैं आपसे आकर नए प्रेजेंटेटर के साथ में, और बहुत कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी आपको जानकारी। और आज का प्रेजेंटेशन जो रहा है बहुत ही मार्वलस प्रेजेंटेशन रहा है दोस्तों। 9:19 का समय हो गया, समय भी काफी खिंच गया है, समय अपनी सीमा लांघ चुका है दोस्तों। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट करता हूं, और एक बार मैं चैट मैसेज, मुझे लग रहा है होस्ट के पास गए हुए हैं, कुछ मैसेज मेरे पास आए हैं, मैं उनको पढ़ दे रहा हूँ। हमारे गैलेक्सी J2 भाई साहब कह रहे हैं राधा सिंह, अच्छा राधा सिंह मैम रॉकिंग, मैम रॉकिंग। हमारे सुनील कुमार प्रजापति सर कह रहे हैं गजब, नेटवर्कर एक महान है और महान इंसान कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, रॉकिंग में पागल नहीं हो गया, मेरा दिमाग खराब है। बिल्कुल सही बात है सर। और ऐशन मौर्य सर कह रहे हैं बिहार से, हम पैसे वाले संत हैं भैया, नहीं हमारा कोई अंत है भैया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और हमारे असगर जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट करूंगा, और वही विट्ठल सर वाला नारा, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, बोल करके हम अपने अपने घर जाएंगे। कल सुबह फिर मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर हम लाइव मिलते हैं दोस्तों, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और 7 बजे से हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जूम पर। और शाम को फिर हम लेके जाना तो डाल ले डब्बे में। हाँ, ओके ओके। हम पागल नहीं है भैया,